अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए अपनी ओर से प्रयत्न करें। स्वयं को शांत, सहज, गंभीर, एकदम शांत स्थिति में समस्त चेष्टाओं, व्यवहारों, अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं, इन सब से एकदम पृथक शांत, शुद्ध चैतन्य भाव में, बस मैं एक चेतन तत्व हूं। मंत्रोच्चार पूर्वक कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। नमस्ते दिगंबर जी। हम संस्कार विधि के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या पर विचार कर रहे थे। इसमें हमने उपस्थान विषय को देखते हुए तीसरे मंत्र पर विचार कर रहे थे। चित्रं देवानामुदगादनीकै चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु षश्च स्वाहा। स्वाहा पद को हम देख रहे थे, वहां से हमारा विषय तनिक भर इधर चला गया था। आइए वहीं से पुनः देख लेते हैं। स्वाहा
अथात्र स्वाहा शब्दार्थे प्रमाणम निरुक्तकारा आहुः। इस स्वाहा शब्द के अर्थ को जानने के लिए प्रमाण रूप में निरुक्तकार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, स्ववागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जुहोति इति वा तासाम एषा भवति। निरुक्त के 8वें अध्याय का यह वाक्य है। स्वाहा शब्दस्य अयम अर्थः। स्वाहा शब्द का यह अर्थ है। ऊपर जो इन्होंने बताया ना, स्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, अब यहां से एक एक को खोल रहे हैं। सु आहेति वा, सु सुष्ठु कोमलम मधुरम। और अब यहां पर आ जाएंगे यहां से देखिए, कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैर मनुष्यैः सदा वक्तव्यम। सु सुष्ठु कोमलम, कल्याणकरम प्रियम वचनम, सभी मनुष्यों को सदा वक्तव्यम बोलने चाहिए। कैसे? बड़ी सुंदर विशेषता देखो, कैसे वचन बोलने चाहिए। कब स्वाहा सिद्ध हो जाता है? स्वाहा शब्द की सार्थकता कब सिद्ध हो जाती है? स्वाहा शब्द जीवन में कब सिद्ध होता है? जब हमारी वाणी अर्थात हमारे द्वारा बोले जा रहे वचन प्रिय वचन हो। सदा वक्तव्य में शब्द भी सदा है, देखिए, प्रिय वचन हो, कल्याणकारी हो। कल्याणकारी अप्रिय नहीं कहा है कि कल्याणकारी हो लेकिन अप्रिय हो तो। एक स्वाहा का अर्थ है ये, एक। कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैः मनुष्यैः, सभी मनुष्यों को या सभी मनुष्यों के द्वारा सदा वक्तव्यम, सदैव बोलने चाहिए। कैसे वचन? कल्याणकारी और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, कोमल वचन होने चाहिए। कठोर शब्द ना, कठोर वचन नहीं होने चाहिए। तो हम स्वाहा में प्रतिष्ठित हैं, स्वाहा में हम स्थित हैं, तब हमारा स्वाहा कहना सार्थक है, तब हम स्वाहा के अधिकारी हुए। केवल मात्र कुछ घृत की कुछ बूंदों को अग्नि में समर्पित करने का नाम ही मात्र स्वाहा नहीं है, अथवा कुछ अन्य शाकल्य आदि सामग्रियों को अग्नि में प्रदान करने का नाम ही स्वाहा नहीं है। स्वाहा सिद्धि है, स्वाहा जीवन है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या अर्थ करते हैं? वागाहेति वा, वाक आहेति वा। इसको कैसे खोल रहे हैं? देखिए, इसकी क्या निरुक्ति है? या स्वकीया वाग ज्ञान मध्ये वर्तते, सा यदाह तदेव वाग इंद्रियेण सर्वदा वाच्यम। या स्वकीया वाग, वाक कहते वाणी को, या अपनी वाणी को ज्ञान मध्य वर्तते, सदैव ज्ञान युक्त करके ही वर्तना। सा वह ज्ञान युक्त वाणी, यत आह, जब भी प्रकट हो, जब भी उसका प्रयोग किया जाए, तत्एव तब ही वाग इंद्रियेण, वाग इंद्रिय के द्वारा सर्वदा वाच्यम, उसका सर्वदा प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वं प्राहेति वा, स्वयं स्वकीय पदार्थम प्रत्येव स्वत्वं वाच्यम, न पर पदार्थम प्रति च इति।
स्वम प्राहेति वा, इसका क्या अर्थ कर रहे हैं? स्वम स्वकीय पदार्थम, प्रति एव स्वत्वम वाच्यम, अपने पदार्थ को ही अपना, स्वत्वम वाच्यम अपना कहना, न नहीं पर पदार्थम प्रति च इति, पर दूसरे पदार्थ के प्रति स्व का भाव रखना, ये स्वाहा नहीं है, ये स्वाहा के विरुद्ध है। केवल अपने पदार्थ को जो मुझे परिश्रम से प्राप्त है, जिस पर कि मेरा अधिकार सिद्ध है, दोनों बातें समझ में ना आवे तो जिसका उपयोग करने में मुझे किंचित मात्र भी भय, लज्जा, शंका आदि उपस्थित न हो, वही स्व पदार्थ है, स्वकीय पदार्थ है, अपने लिए। अब मैं चाहूं कि मेरे लिए समस्त संसार होवे, मैंने अर्जित कर लिया है तो समस्त संसार मेरे लिए हो सकता है, अर्जित नहीं किया है तब तक वो मेरे स्वकीय पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा। तो स्वयं के लिए जो पदार्थ मैंने अर्जित कर लिया उसी को मैं स्वत्वम वाच्यम, उसी के लिए अपना स्वत्व के रूप में कहूं तो स्वाहा है, न पर पदार्थम प्रति च इति, दूसरे पदार्थ को कभी ऐसा ना कहूं। और अंत में एक और जो बात कही थी, 4 अर्थ स्वाहा के किए थे, स्वाहुतम हविर्जुहोति इति वा, तो देखिए क्या कर रहे हैं, सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यम इति, स्वाहा शब्द पर्यायार्था, सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य अत्यंत उत्तम रीति से, संस्कृत्य जब किसी बात को विशेष कहने के लिए, उसकी विशेषता को प्रकट करने के लिए, ऐसे एक ही स्थान पर 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल्दी जल्दी जाओ, सामान्य व्यवहार में देखें, बिल्कुल वैसे यहां पर संस्कृत्य पद है, एक संस्कृत्य पद भी पर्याप्त था, किंतु यहां पर विशेषता के लिए कहा जा रहा है। जैसे जल्दी जल्दी चलो, शीघ्र शीघ्र जाओ, एक शीघ्र से भी काम चल जा सकता है, और जल्दी जल्दी निपटाओ, एक बार जल्दी कहने से निपटाने के लिए उनको पर्याप्त संकेत है। लेकिन जब 2 बार कहा गया है, इसका अर्थ सब सुनने वालों को क्या स्पष्ट होता है, यहां पर अत्यंत शीघ्रता अभिप्राय है। तो यहां पर संस्कृत्य सम्यक प्रकार से संस्कारित, उत्तम, शुद्ध, सुभूषित, ऐसी रीति से हविः सदा होतव्यम इति, ऐसी उत्तम सामग्रियों से होतव्यम इति सदा, ऐसी हवि प्रदान करनी चाहिए जो सुसंस्कृत हो, उत्तम रीति से जिसको संस्कारित किया गया हो। कुछ भी नहीं, हवि के रूप में कुछ भी नहीं डाला जा सकता। हवि शब्द ही इस बात को बता रहा है, हवनीय पदार्थ, शुद्ध पदार्थ ही हवनीय पदार्थ हो सकते हैं, संस्कारित पदार्थ ही हवि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, अन्य पदार्थ हवि के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसको वर्तमान संदर्भ में देखें, आज हम यज्ञ करते हैं, हम स्वयं भी पतंजलि का घृत प्रयोग हम करते हैं, हमारे पास अपनी यहाँ पर पशु आदि की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास गाय आदि व्यवस्थाएं अभी नहीं है वर्तमान में, हम भी स्वयं पतंजलि आदि घी का प्रयोग करते हैं। और हमारी समस्त सनातन परंपरा में सभी लोग बाहर से घी खरीद करके लाते हैं, उससे ही हवन करवाते हैं अपने अपने घरों में। पूजा पाठ का घी अलग आता है। अच्छा, उस पर, उस डब्बे पर ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है एकदम साफ साफ शब्दों में, यह केवल मात्र पूजा पाठ के लिए है, खाने में इसका प्रयोग न करें। कभी विचार आया क्या? हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमने बड़ा उत्तम अनुष्ठान किया है जी,
बड़ा उत्तम अनुष्ठान है। 200 कुंडीय यज्ञों का आयोजन करवाया था इस बार हमारे नगर के अमुक व्यक्ति ने, या हमारे नगर की अमुक संस्था ने। हमारे यहाँ तो 250 यज्ञ कुंड की व्यवस्था थी। लेकिन आप जानते भी हैं, कभी विचार भी किया है, वो घृत आया कहां से है, या वो उस घृत की प्रामाणिकता क्या है? वो हवि के योग्य था भी? हम सब, मैं स्वयं के लिए भी ये कह रहा हूं। स्वाहा पद इस बात को देखो कितने बढ़िया से बता रहा है। सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य, उत्तमता से शुद्ध किया गया, परिमार्जित किया गया, शोधित किया गया पदार्थी हवि के योग्य है। होतव्यम इति, उसी का होम किया जा सकता है। स्वाहा शब्द पर्यायार्थाः, ये स्वाहा शब्द के पर्याय हैं अर्थ के रूप में। स्वमेव पदार्थम प्रत्याह वयम सर्वदा सत्यम वदाम इति, न कदाचित परपदार्थम प्रति मिथ्या वदेम इति, वदेमेति, ऐसा है, वदेम इति। स्वमेव, अपने ही पदार्थम, पदार्थ को, अपनी ही वस्तु को, प्रति आह वयम सर्वदा, अपने ही पदार्थ को हम अपना कहें। सभी, वयम हम सब लोग, सर्वदा सत्यम वदामा, सदैव सत्य ही कहें। आपत्ति क्या है उसमें? समस्या क्या है? जिस पदार्थ को मैं अपना कह भी रहा हूं ना, इसकी भी तनिक, इसकी भी जांच पड़ताल हम करके देखें, क्या वास्तव में वो मेरा पदार्थ है जिसको मैं मेरा कह भी रहा हूं? चलो मान लिया जिसको मैंने अर्जित भी कर लिया है, मेरा है। कोई सिद्ध करे तो सही, कैसे है वो मेरा? वर्तमान में जिस शरीर की सहायता से मैं वर्तमान में व्यवहार कर रहा हूं, क्या इस शरीर को मैं मेरा कह सकता हूं? निश्चित बात है कि मुझे प्राप्त है तो मैंने अर्जित किया है। बिना अर्जित किए मुझे ये देह प्राप्त नहीं हो सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे किंचित मात्र संदेह नहीं है। किंतु क्या ये मेरा है? मैं स्वयं से पूछ रहा हूं, आप भी अपने अपने आप से पूछें। ये देखो कितनी कितनी बड़ी, कितनी सरल बात को कितनी गंभीरता के साथ कहा जा रहा है। अपने पदार्थ को ही अपना कहें, ये सामान्य सा, बिल्कुल सामान्य सी बात हम आध्यात्मिक लोगों को जीवन भर समझ, आचरण में नहीं आ पाती, समझ में नहीं आ पाती। कितनी सामान्य बात है, एक बालक को सिखाई जाने योग्य है ये बात, जिसको हम अबोध बालक कहते हैं, जिसका अभी अभी यज्ञों पर भी संस्कार हुआ है, ऐसे बालक को सिखाने योग्य है ये आचरण। लेकिन हम तो अनुभव की दृष्टि से आगे बढ़ चुके ना, हमें जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देख चुके। जिसको मैं अपना कह रहा हूं वो मेरा अपना है क्या? मेरा तो नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं अपना कहूं किसे, और अपना कहने से, कहने का प्रयोजन क्या है मेरा? अभी मैं जिस देह की बात कर रहा हूं, जिसके साथ वर्तमान में मैं विद्यमान होकर के व्यवहार कर रहा हूं, ये अभी के अभी मुझसे ले लिया जाए। अब बताओ इसमें क्या था मेरा? मेरा मोबाइल तूने छुआ कैसे? मेरे फोन को हाथ तूने लगाया कैसे? मेरे लैपटॉप को टच मत कर देना, खबरदार जो मेरी बाइक को किसी ने छुआ था। अगर इस कार पर किसी ने हाथ लगा दिया ना तो फिर सोच लेना। अभी अभी मैंने दीवारें पेंट कराई, तुझे पता है कितने हजार का खर्चा है? तूने मेरी दीवारों को छुआ कैसे? और हम सब अगर आध्यात्मिक ना भी कहें तो हम सब सनातनी कहते हैं स्वयं को। हम सभी स्वयं को सनातनी कहते हैं। सनातनी कहते हो, सनातन तो शाश्वत का नाम है, सनातन तो नित्य का नाम है, सनातन तो अपरिवर्तनशील का नाम है। ऋत को सनातन कहेंगे, ऋत को। ऋतंच सत्यंच अभिद्धा तपसोध्य जायत। सनातन तो इस स्थिति का नाम है। दीवारों का नाम सनातन कब से हो गया? दीवारों के ऊपर हुए कराए गए पेंट का नाम सनातन कब से हो गया? छोटी छोटी सी
ये वस्त्र मैंने अपने लिए लिए थे, तूने इनको छुआ कैसे? अनेकों व्यवहार ऐसे हैं, अनेकों प्रकार के। मेरी कक्षा है, एक और यहां पर ले लेते हैं। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा है तू? तेरा है क्या इसमें? तूने स्वयं खोजा है? तूने स्वयं से इसका निर्माण किया है? तेरी स्वयं की खोज है? क्या पढ़ा रहा है तू? मेरी कक्षा है, क्या है तेरा इसमें? ना कदाचित पर पदार्थम प्रति मिथ्या वदेम इति। जो मेरा है ही नहीं उसे मैं क्यों पर पदार्थ को मिथ्या ही अपना कहूं? ये मिथ्या भाषण है, मिथ्या। ऊपर स्पष्टता से बता दिया, स्वयमेव पदार्थम प्रत्याह वयम सर्वदा सत्यम वदाम इति। स्पष्टता से बता दिया, अपने पदार्थ को ही अपना कहें, बिल्कुल सामान्य सी सरल सी बात है, लेकिन आगे गंभीरता को भी उद्घाटित कर दिया। ना कदाचित पर पदार्थम प्रति, पर पदार्थ के प्रति मिथ्या वदेम इति। पर पदार्थ के लिए नहीं। मेरी कक्षा है, मैंने तो संस्कार विधि नहीं बनाई है। मेरी योग दर्शन मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरी जो कक्षा योग दर्शन की मेरी कक्षा है। इसलिए हम सब मिलकर के परमात्मा की कृपा से, प्रारंभ में हम एक वाक्य कहते हैं ना, ये वाक्य केवल कथन नहीं है, हम उसको जीते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये वाक्य केवल कथन वाक्य नहीं है, केवल ये वचन नहीं है कुछ निरर्थक, इस वचन में सार्थकता है। इसलिए हमने स्वत्व को कभी स्थापित किया ही नहीं कि मेरी कक्षा। हाँ, प्रारंभ में कुछ अन्य लोगों को भी प्रेरणा करने के लिए, अन्य विद्वानों तक भी ये संदेश पहुंचाने के लिए कि संस्कार विधि जैसे अमूल्य ग्रंथों को भी पढ़ाना प्रारंभ कीजिए। और हम प्रसन्न हैं और प्रभु को अत्यंत कृतज्ञता से धन्यवाद देते हैं। आज अनेकों आचार्यों ने इन ग्रंथों को ही नहीं, दर्शनों को ही नहीं, अपितु ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे गंभीर ग्रंथों को भी पढ़ाना प्रारंभ किया है। हम इस बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि प्रारंभ में हमने कहा कि हम पढ़ा रहे हैं, केवल हमने प्रारंभ किया 200 वर्षों में, लगभग 200 वर्षों तक ये ग्रंथ यूं ही पढ़ा रहा, किसी ने पढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की? ऐसा हमने प्रारंभ में कहा, इस बात को हम स्वीकार करें, लेकिन क्यों कहा वो भी प्रयोजन आपके समक्ष ये साझा किया, ताकि अन्य आचार्यों को भी तनिक भर बस ये वो चेत जावे। सबको पता है, हाँ ये वास्तविकता है। संस्कार विधि जैसे ग्रंथ को बताओ कौन से संस्थान ने पढ़ाया है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाना प्रारंभ किया, अनेकों सारे ग्रंथ, अनेकों। और आज तो बड़े बड़े गुरुकुल, सामान्य ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं, अपितु गुरुकुल भी वेद मंत्रों के जिन जिन प्रकरणों का हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उन वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सिखा रहे हैं। हम तो पिछले 6-7 वर्षों से निरंतर लगे हुए थे। अब ये कहें कि नहीं मैंने किया है, अरे मुझे अवसर मिला, मुझे प्रभु ने ये शुभ अवसर प्रदान किया, मैं तो उनको धन्यवाद ही कहूंगा। और मुझे और अधिक प्रसन्नता इसमें होनी चाहिए कि अब मैं अकेला नहीं हूं, केवल इस शुभ कार्य को करने में मैं अकेला नहीं हूं, इस स्वाहा को सिद्ध करने वाला मैं अकेला नहीं हूं। अनेकों आचार्य, अनेकों लोग इस ओर काम कर रहे हैं, अनेकों ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने के बाद अभी पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, गंभीर विषयों को भी पढ़ा रहे हैं। अस्तु, तो मिथ्या भाषण ही है अगर गंभीर दृष्टि से देखें कि मेरा पदार्थ है, भले ही मैंने उसको अर्जित भी कर लिया हो। जैसे कि हम सबको जो ये देह प्राप्त है, बताओ इसमें मेरा क्या लगा है? किस आधार पर मैं से मेरा कहूं? मेरा और मेरे लिए, मेरा हो नहीं सकता, मेरे लिए अवश्य हो सकता है। जो मेरे लिए है
उसका लाभ ले लूं, मेरा तो कभी हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए हो सकता है जो भी कुछ पदार्थ संसार में विद्यमान है। हाँ, एक स्थिति है जिसको मैं अपना बना सकता हूं। एक स्थिति है ऐसी जिसके लिए ये समूचा का समूचा प्रपंच है, चाहे बहिर्मुखी होकर के हो, चाहे अंतर्मुखी होकर के हो। जितना समूचा प्रपंच है ना, एक को ही सिद्ध करने के लिए, एक ही को, वही मेरा हो सकता है। जिसके लिए कहा चित्रम, वही विचित्र, वही विचित्र जो देव है। देवानाम उत आगाद अनीकम, देवों को भी जो आगे लेकर के चलने वाला है, उनका भी जो प्रणेता है, उनका नेतृत्व करने वाला है। अनीकम, समस्त दुख क्लेश आदि बंधनों से, समस्त स्थितियों से रहित है। पिछली कक्षा में चर्चा की थी। भगवान कृष्ण भगवान हैं, लेकिन परमात्मा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीवन में ऐसी अनेकों नीतियों का प्रयोग है जो परमात्मा कभी नहीं कर सकते। परमात्मा की नीतियां भी एकदम विशुद्ध हैं, उसमें तनिक भी, लेश मात्र भी विकल्प है ही नहीं। उस नियम में अपवाद की वहां तनिक गुंजाइश भी नहीं बची है। ऐसा, आइए इनका भी भाषार्थ देखते हैं। चित्रं देवानाम, सूर्य आत्मा इत्यादि। प्राणी और जड़ जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। सूर्य आत्मा, इस पद का अर्थ करते हुए कह रहे हैं प्राणी और जड़ जगत का जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। अब ये समझे तो हम सरलता से समझ सकते हैं। देखो कितना बढ़िया उदाहरण है। सूर्य किसे कहते हैं? तो शिक्षा ग्रंथ में हमने देखा था, जो स्वयं को प्रकाशित करने में स्वयं समर्थ हो और अन्यों को भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसे पदार्थ को सूर्य कहते हैं, ऐसे पदार्थ को स्वर कहते हैं। तो परमात्मा सूर्य इसलिए है क्योंकि स्वयं को भी स्वयं के सामर्थ्य से प्रकाशित करते हैं और समस्त प्राणी और जड़ जगत, समस्त चेतन और जड़ जगत को वही प्रकाशित करते हैं, वही प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान कृष्ण नहीं कर सकते थे ऐसा, उनकी एक सीमा थी। पृथ्वी पर ही तो अपनी व्यवस्था, जितना जितना उन्हें ज्ञान था, पृथ्वी नामक एक छोटे से नवग्रहों में भी एक ग्रह पर ही तो उन्होंने अपनी कलाओं का इस रूप में उद्घाटित किया था। लेकिन इन्हीं पृथ्वी के साथ साथ इसी, केवल इसी तंत्र में अन्य भी 8 ग्रह और बचते हैं पृथ्वी के अतिरिक्त। लेकिन सोचो, ऐसी ऐसी अनंत आकाश गंगाएं, अनंत और अनंत ब्रह्मांड, और इन समूचे ब्रह्मांड का जो अधिष्ठाता स्वामी है उसको कहा जा रहा है यहां पर सूर्य और आत्मा। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः, ऐसा। तो प्राणी और जड़ जगत का जो आत्मा है उसे सूर्य कहते हैं। आपराद्यावा, जो सूर्य और अन्य सब लोकों को बना के धारण और रक्षण करने वाला है। आपराद्यावा इत्यादि, ये पूरी पंक्ति का अर्थ है। और चक्षुर्मित्रस्य, इसका क्या अर्थ करते हैं देखिए, जो मित्र अर्थात राग द्वेष रहित मनुष्य। मित्र कौन हो सकता है? स्पष्टता से बताओ, इससे सुंदर, इससे बढ़िया शॉर्टकट क्या हो सकता है? राग द्वेष रहित मनुष्य मित्र हो सकता है। यदि मैं स्वयं किसी को मित्र बनाना चाहता हूं तो क्या परीक्षा करूं? राग और द्वेष से रहित होना चाहिए, ना उसमें राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। अच्छा, मैं किसी का मित्र बनना चाहूं तो मुझ में क्या गुण होने चाहिए?
यही होने चाहिए, सीधी सी बात है। इससे बढ़िया सुंदर शॉर्टकट बताइए क्या हो सकता है, इससे सुंदर वाक्य ये है स्वाहा। देखो कितनी बढ़िया बात है। उत्तम वचन जब वाणी से निसृत होते हैं, प्रवाहित होते हैं, उसे स्वाहा कहते हैं। देखिए महर्षि जी की वाणी से कैसे सुंदर वाक्य प्रकट हो रहे हैं। राग द्वेष रहित जो मनुष्य वही मित्र कहलाने योग्य। तथा और क्या, तथा सूर्यलोक और प्राण का चक्षु प्रकाश करने वाला है। सूर्यलोक का भी, जिसको हम द्युलोक कहते हैं, जिसको हम द्युलोक कहते हैं। अब सूर्य, जो सूर्य स्वयं समर्थ है अपने आप को दिखाने में भी और अन्यों को भी, ऐसे सूर्य को भी जो बना सकता है, ऐसे सूर्य का भी जो निर्माण कर सकता है, वही चक्षु, इन सब का भी जो चक्षु है, ऐसा प्रकाश करने वाला है, इनको प्रकट करने वाला है, इनको धारण करने वाला है, इनका नियमन करने वाला है, संचालन करने वाला है इत्यादि। और कैसा है वो? वरुणस्याग्ने इत्यादि इस पद का अर्थ कर रहे हैं। यहां से देखिए, सब उत्तम कामों में जो वर्तमान मनुष्य, सब उत्तम कामों में जो वर्तमान मनुष्य अर्थात वर्णीय मनुष्य, जो भी मनुष्य उत्तम कामों में जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसे मनुष्य को वरुण कह दिया जाता है, वर्णीय मनुष्य कह दिया जाता है। और कैसे? तो उसका कितना बढ़िया उदाहरण है, प्राण अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाला है। वरुणस्य अग्ने, प्राण अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाला है। चाहे भौतिक अग्नि को ले लें, चाहे आप ज्ञान रूपी अग्नि को ले लें, इन दोनों का प्रकाश करने वाला, इनको इस व्यवस्था को प्रदान करने वाला वही वरुण है। और जो जो इन स्थितियों को अपने अपने जीवन में धारण कर रहा है, वह मनुष्य भी वरुण संज्ञक है। और कैसा है? चित्रन देवानाम, जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है। अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में। अभी कल ही की बात है, एक संदेश पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था संत होना, महात्मा होना बड़ा सरल है, विद्वान होना कठिन है। ऐसा एक वाक्य था, नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े प्रचलित हैं, बहुत प्रचलित हैं। अब इन्हें कौन समझाए? संत होना सरल है, महात्मा होना सरल है, विद्वान तो ये चहुर बाढ़ आई हुई है विद्वानों की। बताओ इनमें से किसको संत की उपाधि मिली हुई है? बताओ किसको महात्मा की उपाधि मिली हुई है? और ये बड़े प्रचलित हैं, ये बड़े प्रख्यात हैं, अनेकों भारी प्रकल्प चलाते हैं। ये उनके द्वारा प्रेषित संदेश है। सामान्य व्यक्ति होता तो मैं न उसको साझा करता है। अद्भुत स्वरूप विद्वान ही संत हो सकता है। संत या महात्मा सामान्य व्यक्ति को, केवल शब्दाचार वाले व्यक्ति को थोड़ी ना विद्वान कहा जाता है या संत कहा जा सकता है या महात्मा। महान हो गया है आत्मा जो, वही तो है महात्मा। संत जो राग द्वेष रहित हो गया है, जो समत्व में सदैव अवस्थित रहता है, उसी को तो संत कहा जाता है। यह अजीब बात है, ना जाने कैसे बात करते, कैसे विचार करते हैं कि विद्वान होना कठिन है, संत और महात्मा तो सब हो सकते हैं। नहीं हो सकते भैया, नहीं हो सकते। अपने आप को ठीक कीजिए और समाज में जो गलत प्रेषित कर रहे हो इसको भी ठीक कीजिए।
क्यों स्वयं के साथ अन्यों की हानि करने पर तुले हुए हो? संत होना सार्थकता है, महात्मा होना सार्थकता है, विद्वान होना सार्थकता नहीं है। अद्भुत विद्वान होना सार्थकता है, और अद्भुत विद्वान वही जो ब्रह्म को जानने वाला है, इसी को अद्भुत विद्वान कहा जा सकता है। अस्तु, तो जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है। चलो, बढ़िया बात पकड़ में आई। परमात्मा इन विलक्षण बुद्धि बनाने वालों के भीतर भी इस बात को प्रकाशित करे। ये बुद्धि को विलक्षण बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तुम्हारे हृदय में प्रभु की प्रेरणा नहीं हो रही है? सुनो तो सही, अवश्य हो रही है, अवश्य हो रही है। संत महात्मा होना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है। विद्वान तो कुछ वर्षों के प्रयास मात्र से, विद्वान चेष्टा है, प्रयत्न है, स्थिति नहीं है। विद्वत्ता स्थिति नहीं है, विद्वत्ता प्रयत्न का परिणाम मात्र है, चेष्टाओं की परिणति मात्र है, स्थिति नहीं है। विद्या का आलोड़न विलोड़न ये विद्वान की स्थिति है, लेकिन विद्या में अवस्थित हो जाना, उसमें ठहर जाना, विद्या को जीना जी भर के, उसे अपने आचरण में धारण कर लेना, ये महात्मा है, ये संत है, ऐसा आदरणीय व्यक्तित्व है, उसी को अद्भुत स्वरूप कहा जा रहा है। यहां पर अनीकम शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं? जो सकल मनुष्यों के सब दुख नाश करने के लिए परम उत्तम बल है, वह परमेश्वर उदगात हमारे हृदयों में यथावत प्रकाशित रहे। उदगात, उत अगात, हमें सदैव नेतृत्व प्रदान करे, हमारा पथ प्रदर्शक बना रहे, हमारा उन्नायक हो, बढ़ाने वाला हो, हमारे लिए अग्रणी हो। अग्रणी आगे आगे लेकर के चलने वाला, बिल्कुल ऐसा। यही तो प्रयत्न है हम सबका। स्वाहा पद का हम अर्थ गंभीरता से देख चुके। अगला मंत्र देखते हैं। अच्छा, अगले मंत्र को प्रारंभ करें उससे पूर्व यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। नहीं है? चलिए। उपस्थान का अंतिम मंत्र के नाम से प्रचलित है। तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्र मुच्च रत। उच्चारण देख लीजिए एक बार। हमने स्वस्ति वाचन में भी देखा था, वहां पर शांतिकरणम आदि प्रकरणों में भी हमने इस मंत्र को देख लिया है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं। तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्र मुच्च रत पश्येम शरदः शरदः, ऐसे बोलेंगे, शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। उच्चारण देखिए कैसे करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतम् दीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। जो लोग भी आर्य समाज से जुड़े हैं, विद्वानों से जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, उनको प्रायः ऐसे वचन कहते हुए हमने भी सुना है। हमने स्वयं भी कुछ समय के लिए ऐसे वचन कहे हैं। मंत्र ही तो है, क्या होता है ये वेद पाठी जैसे मानो बिल्कुल निकृष्ट प्राणी, संसार के सबसे निकृष्ट प्राणी है ये। क्यों? तो एक वाक्य कह दिया जाता है, मंत्र ही तो रटते हैं, शब्दों का अर्थ तो जानते नहीं, मंत्रों के अर्थों को तो जानते ही नहीं, मंत्र ही तो रटते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मानो इस धरा के सबसे निकृष्ट प्राणी यही है। और इतने बड़े परिश्रम से समूचे वेद को कंठस्थ करना, इतना बड़ा परिश्रम होने पर भी मानो कि यही निकृष्ट है, इस धरा के सबसे निकृष्ट। नहीं, इसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। जितने सरल होते जाएंगे उतने हम ऋजु होते जाएंगे, और जितनी जितनी ऋजुता आती जाएगी उतने उतने हम सुखी शांत आ जाएंगे। आध्यात्मिक होने की प्रथम कसौटी यही है, व्यक्ति ऋजु होता जाए। व्यक्ति में पहले से अधिक सौम्यता, सहजता, स्थिरता आदि ये गुण बढ़ने चाहिए, प्रतिदिन बढ़ने चाहिए, प्रतिदिन मौज बढ़नी चाहिए, प्रतिदिन आह्लाद बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो हमारा अध्यात्म ठीक चल रहा है, हम अध्यात्म में गति कर पा रहे हैं, उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं तो फिर से देख लेने की आवश्यकता है, कहाँ कुछ त्रुटि तो नहीं है। यदि है तो उसको ठीक कर लिया जाए। और यही है, मंत्र एक फ्रीक्वेंसी, एक संरचना है। मंत्र बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ विज्ञान है, बहुत गूढ़। एक आचार्य है, आचार्य अग्निवेत नैष्ठिक, वैदिक रश्मि और ब्राह्मण ग्रंथ पर इन्होंने भाष्य लिखा है। अनेकों सारे इनके प्रयत्न हैं, बहुत उत्तम कार्य इन्होंने अभी तक कर रहे हैं, बहुत उत्तम कार्य इन्होंने किया है। मैंने अभी तक उनका कोई ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना उनके विषय में थोड़ा बहुत जाना है, कुछ लेख आदि उनके पढ़े हैं मैंने उस आधार पर। और वैज्ञानिक बुद्धि के स्वामी हैं, वो स्वयं को स्वीकार करते हैं। और जो उन्होंने खोज अनुसंधान किए, उस अनुसंधान को नकारा नहीं जा सकता, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे लोगों के परिश्रम को देख करके भी हम ये सहजता से समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि ये जो समूचा ब्रह्मांड बना है ना, वो मंत्रों से बना है। ये उनकी उद्घोषणा है, सामान्य बात नहीं है, उद्घोषणा है। इस पर उनका एक गंभीर ग्रंथ भी है, इस पर उनके वीडियोस भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। समूचा ब्रह्मांड वो मंत्रों से बना मानते हैं, मंत्रों से ब्रह्मांड का निर्माण, अर्थात संसार का निर्माण वो मंत्रों से मान रहे हैं, मंत्रों से सिद्ध कर रहे हैं। उनकी क्या संकल्पना है, क्या उसमें है, वो मैंने अभी गंभीरता से नहीं देखा, लेकिन मैं इसलिए इस बात का संकेत कर रहा हूं कि आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जैसे विद्वान, जो गंभीर विद्वान हैं, वो इस संकल्पना को अगर कह रहे हैं और हम स्वयं भी अनुभव करते हैं, सामान्य रूप में हम सब आर्य समाज से जुड़े लोग भगवान की वाणी तो मानते हैं ना, वेद को परमात्मा की वाणी तो कहते हैं ना, तो परमात्मा की वाणी क्या इतनी निकृष्ट हो सकती है? परमात्मा की वाणी का अर्थ ना जाने कोई मान लेते हैं, लेकिन वाणी को उसने एकदम ज्यों का त्यों, बिल्कुल ज्यों का त्यों, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल ज्यों के त्यों ऐसे ही अपने कंठ में अभ्यास कर करके उसने स्थित कर लिया। क्या ये सामान्य बात है? ये सामान्य पुरुषार्थ है? इतने दिन हो गए हमें संध्या करते हुए, हम बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। संध्या के ये 19-20 मंत्र, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे पद भी हैं, वाक्य भी हैं, आज तक इनको हम शुद्ध उच्चारण नहीं करना सीख पाए, बिल्कुल शुद्ध।
उद्घोष के साथ ये नहीं कह सकते कि मेरी संध्या के उच्चारण में एक त्रुटि निकाल के दिखाएं। हम ही लोग हैं जो उन ब्राह्मणों को खूब लतियाते हैं, खूब गरियाते हैं। क्या किया है? कोई लाभ नहीं है इनका, इत्यादि। नहीं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा युक्त, बिल्कुल एकदम श्रद्धा से लबालब भर के, केवल मंत्रों का उच्चारण करना भी नहीं अभी उसे आया है, केवल सुनने का सौभाग्य उसे मिला है। मैंने अपने जीवन में, इस वर्तमान जीवन में निहाल होते देखा है ऐसे लोगों को। अभी उन्होंने मंत्रों का उच्चारण सीखा भी नहीं है, उन्हें स्वयं मंत्र नहीं आता है, लेकिन इतने श्रद्धा से लबालब भरकर केवल मंत्रों का उच्चारण सुन करके, केवल एक बार उन्हें उच्चारण सुनने का अवसर मिल रहा है, 2 बार सुनने का अवसर मिल रहा है, वर्षों में मिल रहा है, निहाल होते देखा मैंने उन्हें। मानना ना मानना आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा, किंतु मंत्र, भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी तो हम सब स्वीकार कर ही रहे हैं। इसका ऐसा निरादर ना करें। श्रद्धान्वित होकर के, अत्यंत श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त होकर के। मंत्र बहुत गूढ़ है। मंत्र चिकित्सा, पाखंड नहीं है, पाखंड नहीं है, समझिए। और आज तो हम सबके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष ही है कि कोई मनुष्य उच्चारण नहीं कर रहा है मंत्रों का, मनुष्य के द्वारा उच्चारित ध्वनि को रिकॉर्ड करके और यंत्रों के माध्यम से रोगियों के कक्ष में या रोगियों को हेडफोन जैसी सुविधाएं दे करके और मंत्र थेरेपी, मंत्र चिकित्सा, साउंड थेरेपी आदि अनेकों प्रकार की भयंकर, सामान्य नहीं, भयंकर बीमारियों का निदान किया जा रहा है, जिस मंत्र को हम ये कह रहे थे। इसलिए मंत्र की शुद्ध फ्रीक्वेंसी को शुद्ध ही रखना है, सबसे पहले ये कर्तव्य है। अगर मंत्र को पकड़ा है, अस्तु, खेत हमारे पास है तो सबसे पहले खेत की रक्षा अत्यंत आवश्यक है, उसके बाद खेत में हम जो चाहे वो उगाएं। ऐसे ही मंत्र हमें प्रभु कृपा से यदि मिल गए हैं, मंत्रों की रक्षा सर्वप्रथम कर्तव्य है, पश्चात मंत्रों से जो अभीष्ट लाभ हमें चाहिए वो हम सिद्ध कर सकते हैं। अस्तु, आज का विषय इतना ही रखते हैं, बाकी के विषय को अगली कक्षा में देखेंगे। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।